मैं इंद्रजीत यादव, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बहरोड, बीए पार्ट प्रथम वर्ष के अनिवार्य प्रश्न पत्र की इस कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हमने पूर्ववर्ती कक्षाओं में पाठ्यक्रम, इस पेपर की उपादेयता, उपयोगिता, उसके महत्व, उसके बाद उसके पाठ्यक्रम के विषय में हमने परिचर्चा शुरू की थी, जिसमें एक कहानी पर हमने चर्चा की थी, नमक का दरोगा। सामान्यतः मैंने बताया इनमें से प्रश्न किस तरह के आते हैं, कैरेक्टर को लेकर आते हैं, चरित्र को लेकर आते हैं, मूल समस्या को लेकर आते हैं, उसके तात्विक समीक्षा को लेकर आते हैं, से निबंध वगैरह हैं। इनमें से निबंध में क्या विचार व्यक्त किए गए हैं, कौन कौन सी बातों को विशेष रूप से लेखक हमारे समक्ष रखना चाहता है, उसकी कलात्मकता को लेकर बात हो सकती है, उसकी विषय वस्तु, उसके कंटेंट को लेकर बात हो सकती है, उस निबंध के उद्देश्य को लेकर बात हो सकती है कि क्या उद्देश्य लेकर इस बात को, इस निबंध को लिखने का प्रयास जो है लेखक ने किया है। तो उनको हम जैसे जैसे किताबों का अध्ययन करेंगे वैसे वैसे उनके विषय में जो प्रश्न आते जाएंगे, हम उन प्रश्नों पर भी विचार करते रहेंगे, जो आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी होंगे। पद्य भाग में सबसे पहले कबीर को रखा गया है, इनकी 20 साखियाँ आपके पाठ्यक्रम में शामिल हैं। साखी का मतलब होता साक्षी। साक्षी से तात्पर्य है कि एक व्यक्ति किसी भी घटना, दुर्घटना, किसी बात का, किसी कथन का साक्षी होना, साक्ष्य जिसे हम सामान्य शब्दों में कहते हैं, कि जो कुछ कहा गया है वो कोई कल्पना की वस्तु नहीं है, उसको कवि ने खुद जिया है, महसूस किया, उस बात का साक्षी है। यानी कि समाज का जो यथार्थ है वो वहाँ कविता में पिरोया जाता है। जो देखता है, जो महसूस करता है, जिस तरह की समस्याओं का सामना कवि को करना पड़ा होगा, या कवि ने समाज में कुछ अव्यवस्थाएं देखी होंगी, उन अव्यवस्थाओं को आधार बनाकर कवि ने अपनी कविता में उनको स्थान दिया। यहाँ कबीर को जब हम पढ़ेंगे तो मध्यकाल का जो साहित्य है, जिसे हम भक्ति काल के नाम से भी जानते हैं, उसमें चूंकि ईश्वर साधना के केंद्र में आ जाते हैं, कविता की विषय वस्तु मूल रूप से ईश्वर से जुड़ जाती है, तो वहाँ एक व्यक्ति को दिशा देने की बात है, वो गुरु पर होती है। गुरुदेव को अंग, ये पार्ट्स हैं इसके, जहाँ कबीर गुरु के महत्व के विषय में बताएंगे कि गुरु इस संसार सागर से पार उतरने का रास्ता बताने वाला होता है। इसी तरह विभिन्न जो समस्याएं समाज में उन्होंने देखी, उन सब समस्याओं को लेकर उन्होंने साखियों की रचना की, जो हम कक्षा में पढ़ेंगे। सूरदास का वात्सल्य वर्णन है, सूरसागर 10वें स्कंद, तुलसीदास का कवितावली संकलित रामचंद्र शुक्ल और प्रकाशित, संपादन रामचंद्र शुक्ल ने किया, और प्रकाशन नागरिक पचानी सभा से जिस कवितावली नामक रचना का हुआ, उसके कुछ पद
आपके सिलेबस में लगाए गए हैं। दोस्तों, यह ध्यान रखना कि कौन सी रचना के संकलनकर्ता और संपादन करता कौन थे, क्योंकि व्याख्याएं हमारे पेपर में आती हैं और उस समय इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। इसके बाद में रहीम जी को उनकी रहीम ग्रंथावली से कुछ पद आपके पाठ्यक्रम में शामिल है। फिर आधुनिक काल सिमचरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर और नागार्जुन, इनके कुछ पद और रचनाओं को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। उसके साथ जो व्याकरण खंड है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और व्याकरण खंड में एक बात महत्व की है उसमें कि जो प्रश्न होते हैं उनका सटीक जवाब यदि आप देते हैं तो नंबर काटने की गुंजाइश नहीं रहती। निबंध लेखन 8 नंबर का होगा, जिसकी शब्द सीमा 300 शब्द होगी और जिसमें आपको विकल्प भी मिलेगा ना, जैसे अथवा होता है, ये 2-4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, उनमें से किसी एक विषय पर आपको निबंध लेखन का काम करना है। फिर पत्र हैं, उसके विभिन्न प्रारूप आपके सामने आपको तैयार करना होगा। जैसे कार्यालय पत्र है, अर्धशासकीय पत्र है, परिपत्र है, ज्ञापन है, विज्ञप्ति है, निविदा है। इनमें से कोई एक आपके समक्ष दिया जाएगा और जो 4 नंबर का होगा। संक्षेपण, संक्षेपण का मतलब गागर में सागर भरने वाली बात होती है कि बहुत बड़ी बात को बहुत कम शब्दों में कह देना है। जैसे हम पढ़ते आए हैं, लोकोक्तियाँ, मुहावरे हैं, ये गागर में सागर है, संक्षेपण है ये। जब आदमी गलत लोगों के साथ रहता है, जो अनैतिक कार्य करते हैं या किसी गलत दिशा में उनका जीवन भटक गया है, तो उनके साथ जब हम रहते हैं तो कहीं ना कहीं हम पर भी उनका प्रभाव पड़ता है। तो सार रूप में कह दिया, संक्षेप रूप में कह दिया, कोयले की दलाली में हाथ काले। कोयले की दलाली करोगे तो हाथ काले होंगे, नहीं गलत आदमी के साथ गलत काम करोगे, गलत व्यवहार करोगे तो निश्चित रूप से आपका भी बुरा होना है, तय है। उसी तरह पल्लवन, पल्लवन होता विस्तार देना। संक्षेपण का मतलब कि किसी बड़ी बात को बहुत कम शब्दों में कह देना। पल्लवन का मतलब है एक छोटी लाइन आपको दे दी गई है और साहित्य समाज का दर्पण है, जैसे लाइन दे दी आपको, अब आपको उसका पल्लवन करना है, विस्तार करना है कि कैसे है, कैसे आप अपने शब्दों में उस बात को, और जैसे व्याख्या होती है आपके, उसी तरह इसका पल्लवन होता है, जो कि 4 नंबर का ही। उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास इनमें से आते हैं। उपसर्ग को बताना कि किसमें उपसर्ग है किसमें नहीं है, या 2 शब्दों का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा, या संधि करके कौन सा शब्द शुद्ध हमें प्राप्त होगा, इस तरह के प्रश्न होते हैं। समास को लेकर प्रश्न होते हैं। वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि, शब्द आपके समक्ष दे दिए जाते हैं, आपको उनका शुद्ध रूप लिखना होता है जिनमें कोई त्रुटि होती है। पारिभाषिक शब्दावली, जो शब्दावली किसी विशेष प्रयोजन से, अंग्रेजी की शब्दावली विशेषकर जो विशेष प्रयोजन से किसी ऑफिस विशेष की भाषा हो, उसके कुछ शब्द आपके सामने दिए जाते हैं और उनका आपको हिंदी अर्थ लिखना होता है।
ठीक है। फिर संज्ञा और सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इनको लेकर सवाल आते हैं। संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, सर्वनाम के प्रकार वगैरह हैं। विशेषण को लेकर ये सवाल होंगे। शब्दयुग्म, ये दो समान रूप से उच्चरित जो शब्द होते हैं उनमें माइनर मात्रात्मक या वार्णिक भेद होता है, तो उनके अर्थ में क्या अंतर होता है ना, वो आपको करना होता है। समोच्चरित तो शब्द होते हैं और उनके अलग अलग अर्थ होते हैं, उसका आपको बताना है। वाक्यांश के लिए एक शब्द और पर्यायवाची शब्द, ये आपके अंत में अंक विभाजन की प्रक्रिया है कि 4 व्याख्या होती हैं, 2 गद्य सिर 2 पद्य से, और 4 आलोचनात्मक प्रश्न होते हैं, 2 गद्य सिर 2 पद्य से। तो टोटल 48 नंबर के 52 नंबर का आपका ग्रामर होता है, व्याकरण होता है, और उसको उसी रूप में लेके चलें। तो ये सारी चीज़ें आने वाले अन्य प्रतियोगी कक्षाओं में आपसे पूछी जाती हैं। ये ग्रामर का पूरा पोर्शन उसमें होता है। चाहे आप आईएएस की परीक्षा दें, मैंने बताया पहले भी, पटवारी दें या आईएएस दें, चपरासी दें, बीएड का प्रीलिम्स टेस्ट दें, कोई भी टेस्ट देंगे तो इस विषय से रूबरू आपको होना ही पड़ेगा। इसलिए इस विषय को अच्छे से पढ़ें, गंभीरता से पढ़ें। धन्यवाद दोस्तों।